भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों को भूल गए। अब पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करने वालों को मालूम होना चाहिए कि मिटाना दो तरफा होगा। अगर नई जारहियत हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हज़ार सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि भारतीय सिक्योरिटी इदारों के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहियत के लिए मन घड़त बहानों की नई कोशिश है। ऐसे बयानात से खित्ते में अमन को संगीन खदशात लाहक हो सकते हैं। भारत कई दहाइयों से मजलूमियत का कार्ड खेलकर दुनिया में पाकिस्तान का मनफी तशख़्ख़ुस पेश कर रहा। भारत ने खुद ही दहशतगर्दी की सरपरस्ती की। नई दिल्ली का यह बयानिया अब काफ़ी हद तक बेनकाब हो चुका। दुनिया भारत को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम कर चुकी है। भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वालों को मालूम होना चाहिए पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है। पाकिस्तान का ये नया नॉर्मल तेज़, फैसला कुन, तबाह कुन होगा। दुश्मन की सरजमीन के हर कोने तक कार्रवाई की अहलियत रखते हैं। इसराइल ने गजा पर बमबारी आर्जी तौर पर रोक दी। ट्रंप का दावा। अपने बयान में कहा कि हमास को तेजी से इक़दाम करने होंगे वरना तमाम शर्तें खत्म हो जाएंगी। किसी ऐसे नतीजे को कबूल नहीं करूंगा जिससे गजा में दोबारा खतरा पैदा हो। हर एक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि मुस्तकबिल में गजा से किसी किस्म के खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फौज को फ़ज़ाई हमलों की मुअत्तली और गजा सिटी पर कब्जे का ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा कि गजा में दिफाई ऑपरेशन तक महदूद हैं। शहरी गजा सिटी की तरफ वापस आने और जहां इसराइली अफवाज ताजुनात हैं इनके करीब आने से गुरेज करें। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी प्लान पर अमल दरामद के हवाले से बिलवास्ता मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास वफ्द मिस्र पहुंच गया। इम्कान है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कतरी और मिस्री वफूद हमास और इसराइली वफूद के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा करेंगे। मुज़ाकरात में गजा मनसूबे पर अमल दरामद, इसराइली फौज के गजा से इनखला का टाइम टेबल, रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त समेत दीगर उमूर तय किए जाएंगे। मशरक़ वस्ता में अमन खित्ते के लोगों को तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक कर गुफ्तगू में इज़हार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए न सिर्फ इनके साथ हमेशा खड़ा रहा, आइंदा भी इनका साथ देता रहेगा। गजा में जंग बंदी खित्ते में अमन की राह हमवार करने और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का नादिर मौका है। मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल-ए-आम की रोकथाम और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पाए तकमील को पहुँचेगा। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबेन दिफाई माहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने माहिदे को तारीखी करार देते हुए इसे सराहा। आज़ाद कश्मीर में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। मुजफ्फराबाद, बाग और दीगर शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल, बाजार खुल गए, ट्रैफिक का पहिया भी चलने लगा। 25 निकाती मुआहिदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। मरने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा मिलेगा। ज़ख्मी को फ़ीकस 10 लाख दिए जाएंगे। शहदा के ख़ानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 90 दिनों में बहाल होगा। आज़ाद हुकूमत 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के लिए फंड दे दी और विफाक आज़ाद कश्मीर में बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपये फराहम करेगा। काबीना की तादाद कम करके 20, इंतजामी सेक्रेटरियों की तादाद भी 20 होगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को जम किया जाएगा। एहतसाब एक्ट नैब कानून के मुताबिक बनाया जाएगा। कानूनी और आइनी माहिरीन की आला इख्तियाराती कमेटी अरकान असम्बली के मामले पर गौर करेगी। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। मंगला डैम बनने पर जिला मीरपुर में ज़मीनों का कब्जा 30 दिन में रेगुलराइज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर मुआहिदे का खैर मकदम। कहा कि कश्मीरियों के हुकूक के लिए पहले भी मुहाफ़िज़ थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुकूमती कमेटी को हिराज तहसीन जॉइंट एक्शन कमेटी से भी इज़हार तशक्कुर। कहा कि आवामी मफाद तरजीह है, कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करेंगे। हालात मामूल पर आना खुश आइंद है, कश्मीरी अवाम अफवाहों पर कान न धरें। मामलात बिगाड़ने की उम्मीदें रखने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कमेटी तश्कील दे दी, अब किसी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो कमेटी के सामने पेश करें। आज़ाद कश्मीर में अमन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका। नफरत से तबाही, मोहब्बत से तामीर मुमकिन है। पाकिस्तान और कश्मीर 2 अलग मुल्क नहीं हैं, एक जिस्म के 2 हिस्से हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि मुज़ाकरात कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के मफाद
को पेश नज़र रख कर किए गए तय शुदा इक़दाम से आज़ाद कश्मीर के तरक्याती एजेंडे को तक़वीत मिलेगी। गुड गवर्नेंस की इस्लाहात को मुल्क की सतह पर फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वफाकी हुकूमत के किए गए वादों पर पूरी संजीदगी से अमल करेगी। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। अमीर मुकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। भारत की कश्मीर में खून रेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। तारिक फदर चौधरी ने कहा कि तसादुम के बजाय बातचीत और फ़हम तफ़हीम को तरजीह दी गई। आज़ाद कश्मीर का मामला यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था। खुशाइंद है कि सियासी तरीके से हल निकाला गया। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है कि कश्मीरी भाई हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बातें हो रही हैं, अभी भरसी तो हो लेने दें। अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे कुछ करने की कोशिश तो सारे गिले शिकवे दूर करेंगे। भारत कौन सा असलहा खरीद रहा, हमें इस बारे में इत्तला है कि हम जानते हैं उन्हें किस तरह हैंडल करना है। हमें कोई तशवीश या परेशानी नहीं। भारत का पहले से बेहतर इलाज करेंगे। गदा में अमन मिशन भिजवाने के हवाले से इब्तदाई मराहल में हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है, इसराइल को ना माना है, ना मानेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल दरामद होना है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियाँ और सख्त मेहनत तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी वर्क फोर्स के शुरका से खिताब। कहा कि गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मेरी अवलीन तरजीह है। पंजाब में मुल्क की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब में बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। मुतासर इलाकों में पंजाब की काबीना और इंतजामिया ने एक टीम बनकर काम किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का दिसंबर तक पंजाब में 1000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बसें फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज़ की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 15 शहरों में काम मॉनसून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। फंड की फराहमी का फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने किया। किसी सूबे से मुशावरत ज़रूरी नहीं, हम किसी को ताना नहीं दे रहे। पंजाब के लोग भी हमारे अपने हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा कि सैलाब एक कुदरती आफत है, इंसान इससे नहीं लड़ सकता। आलमी इदारों से मदद लेना उसूली मौक़िफ़ है। वफाक से कहा है कि मुतासर इलाकों के लिए इमदादी फंड जारी किए जाएँ। पंजाब में 40 लाख अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मशवरा देना जुर्म नहीं। मुज़ाकरात में हुकूमत से निकलने की धमकियाँ महज बयानबाजी हैं। रहनुमा नून लीग शुमाइला राना ने कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय हुस्न है, इसे मुस्बत अंदाज में लिया जाना चाहिए। सिंध कार्ड या पंजाब कार्ड की सियासत नहीं होनी चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ अनासर ने इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश की। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के बाद ANP के साथ भी महाज खोल लिया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि जब बात उसूलों की हो तो मैं हमेशा अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा हूँ। साकिब निसार की अदालत में मुआफ़ी मांगने से इनकार। अहमद वली खान की ट्वीट का जवाब देते हुए तलाल चौधरी ने लिखा कि मैं किसी भी बहस का खैर मकदम करता हूँ, लेकिन बहस शुरू करने से पहले कम अज़ कम आवाम को ये बताएं कि आप किस उसूल के तहत मिनिस्टर इनक्लेव में रहते हैं। ANP के सेनेटर अहमद वली खान ने लिखा था कि एक अवामी मुआफ़ी या फिर सेनेट में मिलेंगे। और हाँ, याद रखें कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं बल्कि आपकी बालकान से है। पंजाब को अगर बाहर से इमदाद मिल रही है तो हमें भी दे दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा कि सवाइयत पर बात होना, मेरा पानी मेरी नहरें के लिए फोरम पर बात होनी चाहिए। NFC अवार्ड यकसा तकसीम नहीं होते रहे और रकबे के लिहाज से होते हैं। हमारे सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। वज़ीर आला अपनी पॉलिसी असम्बली में आकर बताएं। वज़ीर आला कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ऑपरेशन हो रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अहमद वली से सिक्योरिटी वापस लेने के खिलाफ हूँ।